दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको मेरे चैनल पर कौन कौन से वीडियोस सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी 66% मिला था ज़हनी आजमाइश के सवालात, यानी मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको उस क्वेश्चन के उस वीडियो का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज़हनी आजमाइश के कुछ सवालात, जिसे मैंने टॉपिक का नाम दिया हुआ है 10 सवाल जो दिमाग हिला दे, पार्ट 5। उससे पहले मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर वगैरह पर। आईडी नंबर है उर्दू स्कूल 2। आप जैसे ही सर्च करेंगे फ़ौरन मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए कि आपने जो अब जवाब आने से पहले कितने सवालों के सही जवाब दिए, यानी वीडियो में उसका जवाब आने से पहले आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे, कमेंट में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 10 सवाल जो दिमाग हिला दे। पहला सवाल, एक सड़क पर 80 कबूतर बैठे थे। मैंने एक कबूतर को बंदूक से गोली मारी, वो मर गया। अब कितने कबूतर बचे? सोचिए। आपके पास 10 सेकंड है सोचने के लिए। अगर आप और वक्त चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए जवाब। हमारा जवाब है 1। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैंने कबूतर को गोली मारी तो तमाम कबूतर उड़ गए, लेकिन सिर्फ एक कबूतर जो कि मर गया वो उड़ ना सका। और सवाल में ये नहीं पूछा गया कितने कबूतर जिंदा बचे। जिंदा हो या मुर्दा हो, तादाद तो एक है। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में बच्चों के दांत सफ़ेद होते हैं, अफ्रीका के बच्चे बहुत काले होते हैं। वहाँ के एक अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ, बताइए उसके दांत का रंग कैसा होगा? सोचिए। जवाब, दांत होगा ही नहीं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके दांत नहीं होते। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। सवाल नंबर 3, वो कौन सी जगह है जहां का पानी आग से गर्म होता है? सोचिए, कहां का पानी है जो आग से गर्म होता है? जवाब, हर जगह का पानी आग से गर्म होता है। बस जुमले की थोड़ा सा बंदिश की सोच में फ़र्क है। किस जगह का पानी आग से ज़्यादा गर्म नहीं, आग से गर्म होता है। यानी हर जगह का पानी आग से ही गर्म किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, उर्दू में अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? सोचिए, उर्दू में अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? सही जवाब, रे। उर्दू में जब हम उर्दू लिखते हैं अलिफ रे दाल वाव, तो दूसरा हर्फ रा आता है। सवाल में हुरूफ तहज्जी नहीं कहा गया। उर्दू में किस अगर हुरूफ तहज्जी कहा जाता तो जवाब इसका बा आता, लेकिन उर्दू में चूंकि जब उर्दू लिखा जाता है तो अलिफ के बाद रा आता है। अगला सवाल,
सवाल नंबर 5, पौने 10 ज़्यादा हैं या पौना 1000? सोचिए, पौने 10 ज़्यादा हैं या पौना 1000? सही जवाब पौने 10। आप सोच रहे होंगे कि जब 10 और 1000 एक ही होता है तो पौने 10 और पौना 1000 एक ही होगा। नहीं, ये सोच गलत है। देखिए, ये है पौने 10 यानी 975 और ये है 750, ये है पौना 1000। अब ये क्यों है ऐसा, आप अपने मैथ्स के टीचर से समझ लीजिएगा। अगर मैं बताने जाऊंगा तो काफ़ी वक्त चला जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं हम। सवाल नंबर 6, वो कौन सी चीज़ है जिसे गरीब फेंक देता है और अमीर जेब में रख लेता है? सोचिए सोचिए। जवाब है नाक की गंदगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, जब अमीर गंदगी को साफ करके रुमाल अपने जेब में वापस से रख लेता है, लेकिन गरीब रुमाल का इस्तेमाल ही नहीं करता। बाज़ औक़ात सड़क पर चलते हुए यहाँ वहाँ कहीं पर भी फेंक देता है और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा शदीद चिपक जाता है उसका मामला। तो हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 7, वो कौन सी चीज़ है जिसे मर्द छुपाकर चलता है और औरत दिखाकर चलती है? सवाल बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा जवाब है, इसका गलत जवाब मत सोचना। सही जवाब पर्स। जी हाँ, बिल्कुल, मर्द इसको छुपाकर चलता है जबकि औरत दिखाते हुए चलती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, 11,1111 को हिंदसों में कैसे लिखेंगे? सोचिए। ग्यारह हजार 1111 को 12,111 लिखेंगे, क्योंकि 11,000 के बाद जब 1100 आई बात तो 1100,000 के बाद दोबारा 1100 का मतलब होता है कि 1,100। तो 1,000 का ये जो 1,000 बचा वो 11,000 में चला गया, वो हो गया 12,000 और 12,111 इस तरह लिखेंगे उसे। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप अपने मैथ्स के टीचर से पूछ लीजिएगा। सवाल नंबर 9, एक तालाब में 120 मछलियाँ थीं जिसमें से 35 मछलियाँ मर गई। तो अब बताइए कि तालाब में कुल कितनी मछलियाँ बची? सोचिए, 120 में से 35 मछलियाँ मर गईं। चलिए देखते हैं, 35 मछलियाँ मर गई 120 में से, तो जवाब बचा, अरे 120 मछलियाँ। जी हाँ, मछलियाँ मर गई, अपने घर नहीं गई, उसी तालाब में हैं। तो मरने के बाद भी मछली का नाम मछली ही होता है, उसका नाम केकड़ा नहीं हो जाता। इसलिए 120 में से 35 मछलियाँ मर जाने के बाद जवाब 120 ही आएगा। आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हो तो उसे फेंक देते हैं और ज़रूरत पूरी हो जाए तो उठा लेते हैं? सोचिए। सही जवाब इसका है लंगर। जी हाँ, इसे आप एंकर भी कहते हैं इंग्लिश में। जहाज़ जब डूबने लगता है और ज़रूरत पड़ती है हमें बचने की तो हम लंगर को जहाज़ से नीचे ज़मीन में फेंक देते हैं और ज़रूरत पूरी होने पर वापस उठा लेते हैं।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।